हज़रात गिरामी, जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि तकरीबन 1 साल से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से सारे लोग परेशान हैं। ख़ास तौर से इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना की बीमारी आम हो चुकी है और इसके ख़ात्मे के लिए सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था, सरकार इसके ख़ात्मे के लिए जो कदम उठाना चाहिए था उसमें बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। और जगह जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन लगाने से कोरोना का इलाज नहीं हो पा रहा है, या सिर्फ मास्क पहन लेने से कोरोना का इलाज नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन से और मास्क लगाने से कोरोना का ख़ात्मा नहीं हो पा रहा है, बल्कि कोरोना की बीमारी और बढ़ती जा रही है। और आए दिन की ख़बरों से, न्यूज़ से और मरने वालों की तादाद से, अस्पताल में भीड़ भाड़ की वजह से ये पता चलता है कि कोरोना की बीमारी का इलाज सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, बल्कि सरकार को चाहिए कि मैदानी सतह पर, ज़मीनी सतह पर, फील्ड में उतरकर कोरोना की बीमारी का इलाज का एक रास्ता निकाले। और इसके लिए और भी तरीक़े हो सकते हैं जो माहिरीन फ़न से जानकारी लेने के बाद सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि रास्ते पे, ज़मीन पे निकलकर, ज़मीनी सतह पे निकलकर लोगों की खिदमत करे। लेकिन ऐसे वक्त में सरकार अपने घरों में बैठी है, ज़िम्मेदार अपने घरों में बैठे हैं और कोरोना का ख़ात्मा का ऐलान करते हैं। लॉकडाउन लगाने के बाद जितनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही है सरकार को दिख नहीं रही है। ऐसे संकट में और ऐसे मुश्किल घड़ी में अगर कोई जीती जागती तस्वीर है और कोई हमारे पूरे बिहार के अंदर काम करने वाले नज़र आ रहे हैं तो वो पप्पू यादव हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन का मौका था और कोरोना महामारी से पूरा बिहार बल्कि पूरा मुल्क परेशान था, ऐसे वक्त में वो लोगों के साथ थे और लोगों को कुर्बानी दे रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे। और हमारे बिहार के लोग गुजरात में परेशान थे। गुजरातियों ने ऐलान कर दिया था कि बिहारियों यहाँ छोड़ दो, यहाँ रहना बंद कर दो, यहाँ से अपने वतन चले जाओ। तो बिहार सरकार की ये औकात नहीं थी और बिहार सरकार की तरफ से ये सुविधा नहीं थी, बिहार सरकार की तरफ से इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था कि बिहारियों को वहाँ से ला सके। उस वक्त तने तनहा पप्पू यादव अपनी सवारियों के ज़रिए से, अपने हेल्प के ज़रिए से, अपनी खिदमत के ज़रिए से बिहारियों को लाने का काम किया। ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र में बिहारियों को ये कहा गया कि महाराष्ट्र छोड़ के बिहार चले जाओ, अब यहाँ पे तुम्हें नहीं रहने दिया जाएगा, ऐसे वक्त में बिहार सरकार का काम पप्पू यादव ने किया था। और ऐसे मुसीबत वक्त में जब बिहार में सैलाब आता है, सैलाब की घड़ी होती है, सैलाब का संकट होता है, लोग परेशानियों में मुब्तला होते हैं, ऐसे वक्त में पप्पू यादव ने बार बार अपने ज़मीनी सतह पे आकर, मैदान में आकर लोगों की खिदमत अंजाम दी और लोगों का काम किया, पब्लिक का और जनता का हेल्प किया। लेकिन इस वक्त में जब इलेक्शन का मौका आया तो पप्पू यादव को बिहार के लोगों ने लात मार दिया और पप्पू यादव को धकेल दिया, धक्का दे दिया। लेकिन फिर भी पप्पू यादव ने हौसले को पस्त नहीं किया, खिदमत के रास्ते को नहीं छोड़ा, कौम की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाया। और कौम की खिदमत के लिए अभी भी, जबकि वो विधायक नहीं है, एमएलए और एमपी नहीं है, इस वक्त वो हारे हुए हैं, बिहार से धुतकारे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार की जनता का इतना ख्याल किया, इतना ख्याल किया कि मैदानी सतह पे आकर जो काम बिहार सरकार को करना चाहिए, जो काम नीतीश कुमार को करना चाहिए, जो जिम्मेदारी नीतीश कुमार की थी, वो जिम्मेदारी पप्पू यादव निभा रहे थे। और मैदानी सतह पे आकर घर घर जाकर गरीबों को एम्बुलेंस दे रहे थे और अस्पतालों में डॉक्टरों का हेल्प कर रहे थे, अस्पतालों के व्यवस्था में साथ दे रहे थे, ज़मीनी सतह पर काम कर रहे थे। ऐसे वक्त में पप्पू यादव को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। ये गंदी साजिश, ये गंदी सियासत कब तक चलेगी? ये माहौल कब तक चलता रहेगा? बिहार की जनता को बेवकूफ़ कब तक बनाया जाएगा? मैं पूरे बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ कि पूरी बिहार की जनता, ये 12 करोड़ जनता एकजुट होकर पप्पू यादव के लिए आवाज़ उठाए, हक आवाज़ उठाने के लिए साथ दे और हक के साथ रहे। इसलिए कि अगर हमने पप्पू यादव के साथ नहीं दिया, पप्पू यादव के लिए आवाज़ नहीं उठाई, पप्पू यादव के हक़ में नहीं बोला, तो यकीनन एक दिन वो आएगा कि आपको इसी तरीके से मार दिया
जाएगा, इसी तरीके से जेल भेज दिया जाएगा, इसी तरीके से पसोपस्त कर दिया जाएगा, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। बिहारियों होश में आओ। अगर आज भी हमने होश में आने का काम नहीं किया, होश में नहीं आए, अपनी आंखें नहीं खोली, अपने आप को बेदार नहीं किया, अपने आप को हसास दिल नहीं बनाया, तो यकीनन हमारी नाकामी ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। इसलिए कि जब भी कोई आवाज़ उठाने वाला, जब भी कोई हक का तलबगार बनता है तो ऐसों को दबा दिया जाता है। ये कैसी हुकूमत है, ये कैसी सियासत है? ये हुकूमत दहशत फैला रही है, ये सियासत दहशत फैला रही है। एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो कोई हक की आवाज़ उठाएगा, जो कोई अच्छा काम करता हुआ दिखेगा, उसको जेल में बंद कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको बंदिश कर दी जाए, उसकी नज़र बंद कर दी जाए। मेरे भाइयों, ये खामोश रहने का वक्त नहीं है, ये सोने का वक्त नहीं है, और ये वक्त है जागने का, ये वक्त है बेदार होने का, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों का साथ देने का जो कौम के लिए मर मिटे। जो कौम, जो जनता आपको धुतकार दे, वो कौम, उस कौम के लिए वो साथ देने वाला मर्द मुजाहिद पप्पू यादव ने इस तरह से खिदमत की है। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपने अगर ज़िम्मेदारी से और अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से अपने आप को हमकिनार नहीं किया और पप्पू यादव के लिए आवाज़ नहीं उठाई और इस सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, तो यकीनन एक दिन नाकामी हमारे हाथ में होगी और कोई पुरसान हाल नहीं होगा। मेरे दीनी भाइयों और पूरे बिहार के मिल्लत, पूरे बिहार के वासियों और पूरे बिहार के रहने वाले बाशिंदों, मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ में और इसी तरीके से आप भी आवाज़ उठाइए और पप्पू यादव के हक़ की लड़ाई लड़िए। और इसी तरीके से पप्पू यादव एक मिसाल बने हैं, इस तरीके से और भी मिसाल बन सकते हैं। अगर आपका हक़ तो ये बनता है कि अगर आपको भी जेल भेज दिया जाए, आपको भी गोली मार दी जाए, आपको भी धमकी दी जाए, फिर भी कौम के लिए, बिहार के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की आवाम के लिए आपको आवाज़ उठाते रहना चाहिए कि अगर इसी में हमारी मौत लिखी है तो मौत आ जाए वो बेहतर है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी बेहतर नहीं है। ऐसी सियासत हमें नहीं चाहिए, ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए जिसके पास कोई इंतज़ाम करने के सलीक़ा ना हो या इंतज़ाम करना ना चाहते हो, या ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाए, ऐसे लोगों की बंदिश कर दी जाए, ऐसे लोगों की ज़बान बंद कर दी जाए जो लोग कौम के लिए काम करे, जो लोग ज़मीनी सतह पर आकर काम करे, जो कौम का हेल्प करने वाला हो, जो बिहार की तरक्की के लिए हमेशा सोचे। आपको मालूम है कि पिछले साल लॉकडाउन लगा तो बिहार सरकार के पास इतनी औकात नहीं थी, या बिहार सरकार ने इसके बारे में सोचा तक नहीं कि हमारे बिहारी पूरे देश में, देश प्रदेश में जगह जगह पर मुलाजमत करते हैं, उनको हम कैसे लाएं। लेकिन पप्पू यादव ने उसके लिए काम किया था। आपको याद होनी चाहिए, पप्पू यादव की एक एक ज़िंदगी आपके सामने है और ऐसे जो लोग काम करने वाले हैं उनकी ज़िंदगी आपके सामने है। तो आप आवाज़ उठाइए और उनके हक़ में बोलिए और उनके लिए कुछ कीजिए, मैदानी सतह पर कीजिए, अमली इक़दाम कीजिए। अगर नहीं किए तो यकीनन नाकामी आपके कदमों में आके गिरेगी और कोई पुरसान हाल नहीं होगा।